एक प्लैनेट वीनस 30 मार्च को बहुत फ्रेंडली होने लगा है। जब भी कभी पॉजिटिव होगा कैरियर फ्लरिश करेगा, कैरियर लेस एफर्ट्स के साथ मेजर प्रॉफिट्स के लिए रास्ते खोल देगा। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप अपने आप को संभालिए। आपके रिग्रेट्स, आपके एंगर फिट्स, आपकी ओवर थिंकिंग। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के आखिरी हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस, आपके ऊपर होने वाले इम्पैक्ट्स, टाइम बिहेवियर कैसा रहने वाला है, उसको सब एक्सप्लेन भी करूँगा एंड उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उसकी कुछ रेमेडीज़ भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह ताला की इन नेमतों को समझने के लिए आपको प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी बिहेवियर्स, प्लैनेटरी स्पीड, इन सब का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ चीज़ों का आपको अंदाज़ा है, जैसे सूरज क्या करता है, ये उसका बिहेवियर है, इसका अंदाज़ा है आपको। सूरज कब तुलू होता है, इसका भी अंदाज़ा है। सूरज किस एंगल पर बहुत चमकता है, इसका भी अंदाज़ा है। सूरज किस वक्त गुरूब हो जाता है, इसका भी अंदाज़ा है, एंड इसी तरह चाँद का भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग सूरज और चाँद पर ही नज़र रखते हैं। उन्हें ये फ़ील होता है कि निज़ाम शमसी में सिर्फ ये दो ही प्लैनेट्स हैं, जबकि मरकरी, मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, ये सब ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं। आपने उस होल सोलर सिस्टम में सिर्फ दो प्लैनेट्स पर नज़र रखी हुई है, बाकी प्लैनेट्स को हमें तरतीब के साथ बयान करना पड़ता है। इतना तमहीद बांध कर मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो दीगर प्लैनेट्स हैं उनमें से एक प्लैनेट वीनस 30 मार्च को बहुत फ्रेंडली होने लगा है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वो 5th एंगल पर अपीयर होगा। कैप्रिकॉनियंस के लिए 25 दिनों के लिए होगा और वो वहाँ पर बेशुमार कामयाबियों की वजह बनेगा। बिकॉज ऑफ योर मूड्स, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर। वीनस इज़ अ प्लैनेट जो कि 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और वो 5th एंगल पर ही अपीयर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये एंगल कैप्रिकॉनियंस को कई तरह के फ़ायदे देगा। पहले मैं जर्नल या कॉमन जो एडवांटेजेस होते हैं उनका जिक्र करता हूँ, फिर जो दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगे उसकी भी कुछ तशरीह बयान करूँगा। कॉमन एडवांटेजेस में वीनस 6th एंगल पर होगा, वीनस 5th एंगल पर होगा और 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रोमांस। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ connection with the children and the family. And lastly, Venus is representative of your career. ये 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी पॉजिटिव होगा कैरियर फ्लरिश करेगा, कैरियर लेस एफर्ट्स के साथ मेजर प्रॉफिट्स के लिए रास्ते खोल देगा। बहार सीज़न में, बहार सीज़न को एक किसान की तरह सोचिए। अगर किसी पौधे की पैदाइश के लिए हालात, बारिशें, हवाएं, धूप साजगार ना हो तो उसके लिए किसान को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है उस पौधे को, उस फसल को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर मौसम बहार चल रहा हो, बारिशें, फेवर, जो फसल के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पानी, माहौल या फिर मिट्टी, अगर वो साजगार हो तो उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ जाते हैं। उसे कहते हैं फसलें बहार। मतलब एनवायरमेंटल या नेचुरल चेंजेस ही किसी फसल की ग्रोथ के लिए काफ़ी हुआ करती। सो व्हेन द वीनस इज़ पॉजिटिव, आपके कैरियर की, फसल की ग्रोथ का ये नेचुरल सीज़न है। इसके लिए आपको प्लान्स नहीं करने, आपको टक्करें नहीं मारनी। नेचुरली ही आपके प्लान्स ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, आसान होते जाएंगे, आपको उन्हें एग्जीक्यूट करना आसान होगा, लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे
एंड आपको बैठे बिठाए इज्जत भी, प्रॉफिट भी, ये सब मिलेगा। मटेरियल दुनिया में ये माना जाता है कि आपकी चालाकियाँ, आपकी प्लानिंग्स आपको फ़ायदा देती हैं, उसका भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि रिज़्क रोज़ी के वसाइल अल्लाह की तरफ से है और किसी भी इंसान की अक्लमंदी उसे कुछ नहीं देती। थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर फेवर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से आती है। ये स्पिरिचुअलिटी वाले लोग मानते हैं, मटेरियल वाले तो मानते हैं कि भाई मैं क्योंकि मास्टर ऑफ बिज़नेस हूँ इसलिए मैं कामयाब हुआ। अदरवाइज़ कई मास्टर ऑफ बिज़नेस मैं अपनी तरफ से, जब वो उनकी कॉल्स आती हैं, उनका सारा टैलेंट उस वक्त बेकार हो जाता है जब कंपनी कहती है आप हमारी तरफ से फारिग है। सो फिर वो दुआएं कर रहे होते हैं। खैर ये बातें दीगर हैं। वीनस इज़ वेरी गुड फॉर योर इमोशंस एंड फॉर योर कैरियर। इन दो बातों के ये जनरल या अमूमी इम्पैक्ट्स थे, जबकि आपके जो दीगर प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स थर्ड एंगल पर, जैसे मरकरी थर्ड एंगल पर, जैसे सूरज फोर्थ एंगल पर, जैसे जुपिटर सेवन्थ एंगल पर, जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न पॉजिटिव एंगल पर, अगर इन सब के साथ वीनस को मिलाकर देखा जाए तो क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो बयान करता। द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट फाइनेंशियल गेन्स विद जर्नल एफर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह। The second advantage, you feel more joyful। मौसम अच्छे लगना, लिबास पहनना अच्छा लगना, खुराक या ग़िज़ा खाना अच्छा लगना, रिश्तों को निभाना अच्छा लगना, या मज़हबी जज्बात उभरना, दिल में तस्कीन पैदा होना, ये जॉयनेस की अलामात हैं और ये सब आपको 30 मार्च को मिलेंगे। आपके एक्सप्रेसिव, आपके कम्युनिकेटिव या आपके डिसिप्लिन्ड वर्ड्स, अंदाज़े गुफ्तगू, ये लोगों के दिलों पर असर करेगा। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये इसका तीसरा फ़ायदा था। इसका चौथा फ़ायदा है आपके क्रिएटिव वेंचर्स पे बैक करेंगे। तमाम क्रिएटिव स्किल्स, चाहे सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, सोशल मीडिया कंटेंट मेकिंग हो, शायरी हो, कोई अदरवाइज़ आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई आईटी का एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बहरहाल आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। एंड लास्टली यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू फील मोर स्पिरिचुअल विद हाई वेलफेयर प्लान्स। So Capricornians, you are going very good in the last week of March so on। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप अपने आप को संभालिए। आपके रिग्रेट्स, आपके एंगर फिट्स, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी हेल्थ सेंसिटिविटीज़ आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। वो जो इंडिविजुअल रिपेयरिंग है उसे करने की कोशिश करिए। अगर इंडिविजुअली आप सुस्त हैं तो फिर ये बहारें आपके काम नहीं आएंगी। पहले कोशिश करिए अपने आप को रिपेयर कर लीजिए। अगर आप अपने आप को रिपेयर करने में कामयाब हो गए तो रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी वजह से फील करते हैं कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपको रेमेडीज़ इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि वो ट्रबल्स जो आपके साथ वैम्पायर की तरह चिपक गई हैं वो रिपेयर हो सके। सूरह शम्स की तिलावत करना दिन में 5 दफ़ा एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इवेंट साबित होगा, जिससे आपके अंदर की वो ख़राबियाँ जो आपके आमाल की वजह से आपके साथ ख़राबी कर रही हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। एंड साइंटिफिकली इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, दैट इज़ एन आइडियल कैटलिस्ट। एक अच्छा सा ब्लू सफ़ायर लीजिए, फाइन नेचुरल 8 to 10 कैरेट्स, तो इनफ होगा आपको रिपेयर करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर साउथ अफ्रीकन हमने भी मंगवा कर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं और ईद के 3 दिनों में आपको 40% डिस्काउंट भी मिलेगा। स्टोन ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी लेट हो रही है ये खित्ते के हालात की वजह से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद आपको मुयस्सर आ जाए। जिन लोगों को भी अच्छे नेचुरल हीलिंग स्टोन्स चाहिए वो वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं 40% डिस्काउंट के साथ। मैंने कोशिश की इन सब इवेंट्स को अपनी प्रोफेशनल अवेयरनेस के मुताबिक अच्छे अंदाज से आप तक पहुँचा दूँ। अगर रब की नेमतों को समझने में इस व्लॉग ने आपके लिए इतनी सी भी मदद की हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते
अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।